ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 26 अगस्त 2024 को अपनी राशि बदल रहे हैं। आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 20 अक्टूबर 2024 तक वहीं पर उनका प्रवास रहेगा। मंगल एक अत्यंत विशेष ग्रह है। ग्रहों में उनको सेनापति की उपाधि दी गई है। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। सेनापति की बात करते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी, बल, पराक्रम और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग। बिना लॉजिकल रीजनिंग के या बिना लॉजिकल क्षमता के कोई भी व्यक्ति सेनापति नहीं बन सकता। कितनी चीज़ों को का ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ ही मंगल कई चीज़ों का कारकत्व अपने पास संभाल कर रखते हैं। वो प्रॉपर्टी हो, रियल एस्टेट हो, वाहन हो, भाई बहन हो, मार्केटिंग स्किल्स हो, कोर्ट कचहरी में भी जो क्रिमिनल केसेस हैं वो मंगल के अधीन आते हैं। बहुत सारी चीज़ें मंगल के अधीन हैं और हर व्यक्ति के लिए दो भावों के स्वामी होते हैं। जैसे आपके लिए सप्तमेश हैं और धनेश हैं। अब इस नाते से वो आपके प्रबल मारक भी बन जाते हैं, क्योंकि सप्तम और दूसरा भाव मारक स्थान कहा जाता है। और इसी के साथ उनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं। उनकी चौथी दृष्टि 12वें पर पड़ेगी, उनकी 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी और उनकी 8वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। 12, तीसरा और चौथा। और यही नहीं, यहाँ पर तो डायरेक्ट एक इम्पैक्ट हो ही रहा है। जब भी कोई ग्रह राशि बदलता है, कुछ परिवर्तन होता है, तो वो बाकी ग्रहों के साथ भी जो संबंध होते हैं उसमें भी बदलाव लेकर आता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी शनि और मंगल दोनों त्रिकोण में हैं एक दूसरे से। त्रिकोण क्या होते हैं? 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। इन भावों को त्रिकोण में कहा जाता है। अलग अलग कैटेगरी होती है। तो इस समय धर्म त्रिकोण में एक दूसरे से हैं शनि और मंगल, तो इसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। और मंगल की दृष्टि नीच के शुक्र और केतु महाराज पर है। अब इसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम यही सब विवेचना करने का प्रयास करेंगे कि ये जो राशिफल हुआ है मंगल महाराज का, इसका क्या क्या इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ सकता है। अच्छा बुरा, किन चीज़ों का लाभ उठाना है, किन चीज़ों से बच के रहना है। यदि आपकी लग्न राशि तुला है या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको लगता है ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको ज्ञात है वहाँ से देखिए, नहीं पता अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो भी अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। कुछ उपाय भी हमेशा की तरह वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कहाँ पे आए हैं मंगल? मंगल नवम भाव में है। नवम भाव का मंगल नवम भाव के मंगल कोई बुरे प्रभाव देने वाले ग्रह नहीं होते। शास्त्र में बहुत अच्छी चीज़ें भी लिखी हैं मंगल के गोचर के बारे में। जब नवम में आते हैं, अच्छा क्या क्या होता है? धन अर्जित करता है व्यक्ति। ये लक्ष्मी स्थान है, इसको भूलना नहीं चाहिए। तो व्यक्ति का धन बढ़ता है। व्यक्ति की बहुत प्रशंसा होती है। मे भी वो मॉनेटरी टर्म्स में उसका लाभान्वित ना बने, लेकिन प्रशंसा बहुत होती है। फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं, आपके कार्य की बहुत प्रशंसा होगी, लेकिन शायद वो मॉनेटरी टर्म्स में कुछ बहुत बेनिफिट ना मिले उसका आपको, या फिर प्रमोशन में भी कोई ज़्यादा बेनिफिट ना मिले, लेकिन प्रशंसा अवश्य होती है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि नवम भाव के मंगल व्यक्ति को धर्म मर्यादित करते हैं, यानी कि वो व्यक्ति धर्म के प्रति उसकी जो आस्था है वो बढ़ती है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई धार्मिक कार्यों में अपने आप को सम्मिलित करता है। नवम के मंगल यूजुअली व्यक्ति के पास किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने का, उसको आगे बढ़ाने का, उसमें डोनेशन चैरिटी करने का भी मौका देता है। तो अगर आप तुला वाले जातक हैं और आने वाले 1.5-2 महीने में ये जो कालखंड है, इसमें आपको किसी भी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने का प्रयास या अवसर मिलता है, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। वो आपके ऊपर। देखिए, कभी भी दान होता है ना, ऐसा नहीं कि आपको कितना करना है, वो आपकी क्षमता, आपकी इच्छा, इन सब चीज़ों के ऊपर होता है। आप 100 रुपये का भी दान करेंगे मन से, वो भी अच्छा है। आप लाख का भी करेंगे मन से, वो भी अच्छा है। तो अगर आपको धार्मिक किसी भी चीज़ के प्रति कुछ में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है, तो अवश्य उसका लाभ उठाइएगा, क्योंकि वो यहाँ पे जब मंगल आते हैं तो उसका फल भी आपको बहुत अच्छे प्रकार से देते हैं। बचना किस चीज़ से है? पहला,
नवम के मंगल व्यक्ति के प्रति द्वेष की भावना बहुत उत्पन्न करते हैं, यानी कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपसे बहुत जलेंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे इवन जो आपके अपने हैं वो भी आपसे थोड़ा सा जलन की भावना यहाँ पर रखेंगे। और कभी कभी नवम के मंगल व्यक्ति को अपनी ऊर्जा खराब करने पर मजबूर करते हैं, यानी कि वो व्यक्ति ऐसे कार्यों में सम्मिलित हो जाता है, ऐसे कुछ कृत करने लगता है जिससे ऐसे कार्य करने लगता है जिससे उसकी ऊर्जा भंग होती है, वो गलत डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है। तो इस चीज़ से बचना है। और इसके साथ क्या नेगेटिव है, नवम भाव है पिताजी का, और मंगल का यहाँ पे आना पिताजी के लिए अच्छा नहीं होता। तो अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। और बॉसेस से भी छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, उसको भी अवॉइड करके रखेंगे तो बहुत अच्छा है। मंगल आपके सप्तमेश है, बिजनेस के भाव के स्वामी का भाग्य स्थान में जाना, यानी कि बिजनेस में होगी वृद्धि, बिजनेस में होगा या मिलेगा भाग्य का साथ, बहुत अच्छा है। पति पत्नी का स्थान है ये, यानी कि पति और पत्नी या आपकी पति या जो भी पत्नी है उनके कार्य में वृद्धि हो सकती है, उनको भाग्य का लाभ मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि सप्तम से तीसरा है तो पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, थोड़ी सी एग्रेशन रहेगी वाणी में, या जब एक दूसरे से बात करेंगे तो वहाँ पे एग्रेशन झलकेगा, ना चाहते हुए भी बात एक सामान्य तौर से शुरू होगी, वो एग्रेशन की तरफ चली जाएगी। तो वहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल नवम भाव के इस प्रकार से, स्पेशली क्योंकि सप्तमेश है, इस प्रकार के फल दे सकते हैं। बिजनेस पुनः आऊँगा भाग्य स्थान में है, तो बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे थे, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, आप उसमें कुछ चेंज लाना चाह रहे थे, कोई पैरेलल बिजनेस रन करना चाहते थे, कोई नया प्रोडक्ट नई सर्विस लॉन्च करना चाहते थे, हर चीज़ में यहाँ पर मंगल आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। मंगल आपके ये नवम भाव जो है वो हायर स्टडीज़ का भी होता है, और मंगल क्योंकि आपके पंचम से पंचम में भी बैठे हैं तो हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली अगर उनका कोई एग्ज़ाम है उनको सफलता मिलेगी। और इवन क्योंकि सप्तम भाव विदेश यात्रा का भी है, तो अगर कोई शॉर्ट टर्म कोर्स आप करना चाहते थे विदेश में, उसके लिए भी यहाँ पर आपको मंगल महाराज के कारण कुछ अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। मंगल नेचुरली किस चीज़ के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, और मंगल नवम भाव में है। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक थे, बहुत अच्छी कोई प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के पास बजट होता है या पैसा होता है, लेकिन उसको ढंग का घर नहीं मिलता। जैसे मैंने कहा बजट होता है, कभी कभी आपके बजट के अनुसार आपको चीज़ें नहीं मिलती। अब जब भाग्य स्थान में मंगल आएंगे जो प्रॉपर्टी के कारक हैं, यानी कि भाग्यशाली समय होता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, प्रॉपर्टी खरीदने का। जो भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लेंगे वो भाग्यशाली होगी। जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, स्पेशली ज्योतिष में अगर वो विश्वास रखता है, तो वो पूछते हैं, मेरे पास कई बार कंसल्टेशन आती है कि गुरुजी प्रॉपर्टी लेनी है, क्या ये सही समय है कि नहीं। तो अगर मंगल का गोचर अच्छा है, उस समय स्थिति अच्छी है, तो मैं कहता हूँ आप ले लीजिए। कभी कभी अब जैसे साल के अंत में मंगल वक्री होने वाले हैं, जो मेरे से रेगुलर कंसल्ट करते हैं वो उनको मना कर देता हूँ कि जब मंगल वक्री है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। तो उसी प्रकार से, और स्पेशली इस बार तो मंगल जब वक्री होंगे तो अपनी नीच की राशि में होंगे दिसंबर में, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। मंगल धनेश है और भाग्य स्थान में है, यानी कि धन तो आपके पास आएगा, बड़ी मात्रा से आएगा। यह है कि धनेश अपने से अष्टम में बैठा है, तो कभी कभी अचानक से धन की प्राप्ति होगी, उसमें कुछ हिंड्रेंसेस भी आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम मैक्रो लेवल पे कहें तो धन की प्राप्ति के लिए अच्छा योग है। ये कुटुंब भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान में या फिर धर्म के स्थान में बैठे हैं। दो संभावनाएं बनती हो सकता है आप अपने पूरे कुटुंब के साथ अचानक से किसी धर्म क्षेत्र पे जाएंगे, किसी तीर्थ स्थल पे जाएंगे, या फिर आप अपने घर में कोई धार्मिक बड़ा अनुष्ठान करवाएंगे। तो ये भी एक अच्छी ही चीज़ दिख रही है, इसका भी लाभ उठाइएगा। अब बात करते हैं शनि और मंगल की। शनि मंगल क्या है, शनि मंगल पंचम और नवम में बैठे हैं, त्रिकोण योग है। अब इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, देखिए ये दोनों धर्म त्रिकोण है, तो धार्मिक चेष्टा तो बढ़ेगी ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन धर्म का मतलब बहुत बहुत निकाले जा सकते हैं। धर्म धारणीय है, जो आपकी ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी धर्म ही है। आप कार्य करते हैं, आप समाज में जीते हैं, तो सामाजिक कुछ धर्म होते हैं आपके कुछ प्रोफेशनल धर्म होते हैं, आपका कोई मॉरल धर्म होते हैं, तो आप बहुत राइटियस रहेंगे, यानी कि आप हर अपने कार्य को परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पंचम में शनि और पंचम से पंचम में मंगल, आपके यदि संतान है उनकी सेहत पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, छोटी मोटी इंजरी के योग भी बन सकते हैं। ये पीरियड उनके लिए अच्छा होगा जो गर्भ धारण नहीं कर पा रहे थे, जो सामान्य तौर से नेचुरल कंसीविंग नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए समय अति विशेष रहेगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि उनको
किसी डॉक्टरी सलाह से या डॉक्टरी इलाज से गर्भधारण में कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है। पंचम भाव प्रारब्ध का होता है और पंचम से पंचम भी भाव प्रारब्ध का होता है। ये वो समय है जब आप थोड़ा सा आत्मचिंतन करेंगे, आत्मबोध करेंगे, आपका मन करेगा साधना करने का, मंत्र जाप करने का, पूजा पाठ करने का। अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इन चीज़ों की आवश्यकता जीवन में होती है, स्पेशली आज के टाइम में जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत है जीवन में। आज हमारा जीवन इतना कॉम्प्लेक्स बन चुका है और आने वाले टाइम में ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ने वाली है। तो जो धर्म के साथ रहेगा, जो धार्मिक रहेगा, कहीं ना कहीं उनके जीवन में उनको सफलता प्राप्त होगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी आस्था कितनी है। आप पूजा पाठ करते हैं और बिना मन से करते हैं तो उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आस्था है, धार्मिक है, अवश्य उसका लाभ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छा एक प्रभाव देगी और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। पंचम में शनि है, जो पंचमेश है, वक्री है, स्ट्रांग है, और पंचम से पंचम में मंगल, यानी कि स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। लेकिन रिलेशनशिप पर इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी पंचम में शनि है तो रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आ ही रहे होंगे। अब पंचम से पंचम में मंगल आ गए, यानी कि अब एग्रेशन भी रिलेशनशिप में आ सकता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ सत्य है, लक्ष्मी स्थान मंगल शनि कंस्ट्रक्टिव, कुछ बहुत अच्छा इस टाइम पे कर सकते हैं, कुछ बहुत कंस्ट्रक्टिव कार्य कर सकते हैं जो आने वाले लंबे समय तक आपको धन की प्राप्ति करवा सकता है। अब मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पर, केतु और शुक्र जहाँ पे है। शुक्र के लिए 12वां घर अच्छा होता है, लेकिन नीच के हैं और लग्नेश हैं। अच्छा प्रभाव क्या होगा कि क्योंकि शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं और मंगल जो है वो गति प्रदान करते हैं। मंगल आपके धन स्थान के सप्तम के स्वामी है, तो बिजनेस में कोई कार्य, पैसे का कार्य या कोई ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या कोई फाइनेंशियल काम आपका अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर केतु के साथ भी है बैठे मंगल। और 12वां भाव क्या होता है, वो साधनाओं का होता है। 12वां भाव मोक्ष का होता है। अब मोक्ष बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि, यानी कि थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी और इसके साथ ही अपनी बहुत प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व भी कर पाएंगे अपने स्किल्स के द्वारा। 12वां भाव हिडन चीज़ों का भी होता है, तो कुछ ऐसा सीखने का अवसर मिलेगा जो नॉर्मल से हटके होगा, और इसके साथ ही अगर हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम है उसको भी बढ़ाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। ध्यान क्या देना है, एक तो शुक्र केतु के साथ है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा वैसे भी नहीं होता, और वो लग्नेश भी हैं। तो लग्नेश पर मंगल की दृष्टि, वो भी 12वें घर में बैठे हैं, चोट चपेट के कारक बन जाते हैं। केतु के साथ भी हैं, चोट चपेट के कारक बन जाते हैं। तो तुला वाले जातकों को अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देना है, इंजरीज से अपने आप को बचा कर रखना है। और मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सप्तम से छठे में शुक्र केतु बैठे हैं, ऑलरेडी एग्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है पति पत्नी के बीच में। मंगल की दृष्टि शुक्र पर, जो लग्नेश है, विवाह के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है, वहां पर वो चीज़ों को और एग्रेसिव साइड पर लेके जा सकते हैं। खर्चे अनियंत्रित हो जाएंगे, तो खर्चों को बचाने की कोशिश कीजिएगा। और इसके साथ ही, जैसे मैंने शुरू में कहा था, अपनी ऊर्जा को अगर नियमित और संचालित कर सकते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 3रे भाव पर, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि 3रा भाव मंगल का बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि यानी कि आपके अंदर पराक्रम, बल, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। कुछ यात्राएं कर पाएंगे इस कालखंड में और अपने जीवन की यात्रा को भी आगे लेकर जा पाएंगे। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर्ष रहेगा, उल्लास रहेगा। बस ओवर एक्साइटमेंट से बच के रहना है, अन्यथा तो ये आपका बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है। और मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर भी है, जो उनकी उच्च की राशि है। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च की राशि, मूल त्रिकोण राशि, अपनी स्वराशि को देखता है, उसको स्ट्रांग बनाता है या उससे संबंध क्रिएट करता है, तो स्ट्रांग बनाता है। 4था भाव प्रॉपर्टी, 4थे से 12वां भाव प्रॉपर्टी का अंत। इवन अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, मंगल दोनों ही भावों को प्रभावित कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आपकी बिक भी बहुत आराम से और अच्छे रेट पर जाएगी। तो इस समय आपका अच्छा दिख रहा है। बस ध्यान क्या देना है, 4था भाव इमोशंस का होता है, माता जी का भी होता है। केतु भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं। माता जी की सेहत पर भी थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर डॉक्टर ने कोई उनके लिए सर्जरी रेकमेंड करी हुई है तो उसको डिले मत कीजिएगा। अगर ऑलरेडी होता है, डॉक्टर्स बोल देते हैं कि चलो अभी तो चला लो, लेकिन सर्जरी करनी पड़ेगी बाद में, तो हो सकता है अगर आपकी माता जी को कुछ ऐसा इशू है तो कोई छोटी मोटी सी सर्जरी उनके लिए करानी पड़े। तो ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं ध्यान अवश्य दीजिएगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो जिनको हृदय संबंधित रोग है, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। दूसरा, इंजरीज हो सकती है, जैसे मैं कहता आ रहा हूँ, पैरों का दर्द या
पैरों में कोई चोट, सर पे कोई चोट लग सकती है। स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, एंग्जाइटी बहुत रहेगी, और इसके साथ ही आपको गले के रोग और कफ रोग तंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य दीजिएगा। उपाय क्या करना है, एक जटा वाला नारियल लेना है, उसको कलावे से बांधना है 3 बार, तीन बार उसको बांधना है कलावे से, और एक चंदन का तिलक लगाना है। बजरंगबली के मंदिर जाकर ये नारियल अर्पण करना है, बताशों का भोग लगाना है, मिश्री का भोग लगाना है, 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, और बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। पूरी मन से इस उपाय को करेंगे। ये उपाय एक ही बार करना है, किसी भी दिन वीडियो देखने के बाद कर सकते हैं, नहीं तो जिस दिन राशि परिवर्तन होगा 26 अगस्त को, उस दिन भी कर सकते हैं। तो एक ही बार ये उपाय को करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।